इंडिया गठबंधन की रैली समाप्त हो चुकी है। सारे नेता लगभग जा चुके हैं और आम जनता और कुछ समर्थक बचे हुए हैं। इनसे बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं इनके बीच में ये लोग क्या सोचते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि जो इस समय मौजूदा सरकार है वो क्या रहनी चाहिए कि हट जानी चाहिए? अरे भैया, हटाने के लिए यहाँ लाखों का जन सैलाब है। बेरोजगारी चरमोर स्तर पर है और यहाँ महिलाएं, किसान, नौजवान, बेरोजगार युवा सबकी बस एक इच्छा है कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने की। और ये सरकार जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब हार मान चुके हैं, क्योंकि आज बेरोजगार जो सड़कों पर दौड़कर जहां भारतीय जनता पार्टी को लोग दिख रहे हैं, उन्हीं से पूछ रहा है 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, बताओ किसानों की तुमने क्यों पीटा। ऐसे जब सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं तो अपने घरों से निकलना बंद कर दिए हैं। वो हार मान के घर में बैठ गए हैं। यहीं अगल बगल के मौजूदा सांसदों के आप बयान देखेंगे तो कह रहे हैं कि अब हमें मठ में जाना पड़ेगा, हम भी कोई मठ बनाएंगे। तो आखिर वो हार मानकर और संन्यास के रास्ते पर चल पड़े हैं। मेरी प्रभु से विनती है कि हे प्रभु, अगर वो संन्यास के रास्ते पर जाएँ तो वास्तव में सन्यासी बने, वहाँ भी जाकर कोई गड़बड़ काम न करें। इस समय जो रोज़गार और शिक्षा को लेके जनता काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित दिख रही है और कोरोना काल में जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो भंडाफोड़ हुआ है उससे भी काफ़ी आक्रोशित है। तो आप क्या सोचते हैं कि जो सरकार बन जाएगी तो इन चीज़ों पर ध्यान देगी? हमारी सरकार, जो मैनिफेस्टो है मेरे सरकार का, जो घोषणा पत्र है, और समाजवादी पार्टी हमेशा कहती थी कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। उस नारे को हम आदरणीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अमली जामा पहनाया और उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को फ्री किया। और जब फिर हमारी सरकार बनेगी तो स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री होंगी। कोरोना काल के अंदर अगर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं की स्वास्थ्य सुविधाएं अगर लोगों को जीवन दान देने का काम की तो समाजवादी पार्टी की हॉस्पिटल, समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस ने लोगों को जीवन दान दिया है। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जब हमारे बगल के सांसद हैं रवि किशन, जो मोदी जी को भगवान का अवतार बता रहे हैं और जनता के लिए यानी भारत के लिए एक वरदान बता रहे हैं, तो उनकी बातें कहाँ तक आपको सही है? 1 मिनट उसमें भैया, असल बात की वो योगी आदित्यनाथ जी के पास रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो फूकते हैं, जब बच जाता है तो थोड़ा वो भी फूक लेते हैं। तो नशा जब चढ़ जाता है नशा चढ़ जाता है तो उल-जुलूल आदमी बोलने लगता है। जैसे रोड पर भी आप घूमेंगे, कोई नशेड़ी मिलेगा तो अभी कहेगा कि मैं ही राष्ट्रपति हूँ। तो नशे का असर है, नशे में आदमी कुछ भी उल-जुलूल बोल जाता है। तो इसलिए उनकी बातों को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते। ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि हम कहीं और चले जाएंगे तो चले जाए। मौजूदा सरकार के बारे में आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? युवा बेरोजगार है और युवा त्रस्त हो चुका है। लाखों करोड़ों युवा यहाँ पे खड़े हैं और सब लोग यही चाहते हैं कि ये सरकार हट जाए, मोदी को हटाना है, देश को बचाना है। गोदी में भेजे बजा के खेलें। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर आपको क्या राय है? क्या होना चाहिए कि इस सरकार को ही रहना चाहिए? शिक्षा की बात ही नहीं कर रही है सरकार। शिक्षा, रोजगार और नौकरी के मामले में ये पूरा युवा उखाड़ फेंक देगा। शिक्षा, रोजगार और नौकरी के मामले में पूरी तरह से सरकार फेल है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। जो परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं उसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं हम। सब कुछ वही है, पूरा देश का वही लेकर चुनाव खातिर पैसा नहीं लेकर मारो लोग सरकार की मंशा साफ है। सरकार जानबूझ के पेपर लीक कराती है, क्योंकि सरकार अरे भैया नोटबंदी करा करके सारा पैसा रख लिए। श्वेत पत्र कोई जारी नहीं हुआ और सारे उद्योगपतियों का 1,14,000 करोड़ रुपया उसने माफ कर दिया, समझ ना। उसमें से 30% अपने ले लिया। सरकार की मंशा साफ है कि युवाओं को नौकरी नहीं देनी है, इसीलिए वो हमेशा पेपर लीक कराते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो युवाओं का रोष है वो काफ़ी ज़्यादा रोजगार को लेकर ही है और इस बार का चुनाव का पूरा